हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम हर्निया की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आजकल हर्निया एक गांठ का रूप होता है, जो एक गांठ की तरह होता है, जो ऐसे जब हमें स्वेलिंग आ जाती है, फूला फूला हुआ लगता है, उस तरह से हमें लगता है। तो हमें कई बार तो उसका समझ ही नहीं आता कि हर्निया की प्रॉब्लम है। तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हर्निया की प्रॉब्लम हो रखी है, और हम उसको नेचुरली तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं है तो आगे फ्यूचर में कभी भी ना हो, उसके लिए भी हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हर्निया की प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है कि पेन करती है, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ती है, उससे क्या होता है, हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो लक्षण आता है इसमें कॉन्स्टिपेशन की, जिनको लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि स्टूल पास करने में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो जैसे ही वो प्रेशर लगाते हैं तो उस वजह से भी हमें हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। जो हैवी वर्कआउट करते हैं, यानी कि लगातार जो लगे रहते हैं, जो जिम वगैरह में जाते हैं, तो उनको भी देखा गया है कि उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में, जैसे ही प्रेगनेंसी हमें कंसीव होती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज हैवी वेट उठाती है कि जहाँ पे उनको नहीं उठाना चाहिए वो वाला वेट उठा लेती है, उस वजह से भी उनको हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कि आजकल कॉमन हो गया है कि जो हमारी मांसपेशियां है, यानी कि मसल्स है, वो वीक हो गई है, टोटली वीक हो गई है। कई हमें उम्र की वजह से वीक हो जाती है, कई लोगों की जन्म से ही वीक होती है, और कई लोगों को जो आजकल का जो कॉमन रीजन है वो है हमारा खाना पीना, लाइफस्टाइल। कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, खाने पीने की चीजें ऐसी हो गई है, उस वजह से हमारी मांसपेशियां, जो हड्डियां हैं, वो बिल्कुल ही वीक हो गई है। तो उस वजह से भी हमें हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। और बेसिक मोटापा इसका रीजन है, वेट गेन होना। जब हमारा वेट ज्यादा गेन हो जाता है, उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, कि बार बार रोते रहते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और या ज्यादा खांसी की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जिनको, कि वो लगभग ऑलमोस्टली ये होता है कि कईयों को ड्राई कफ होता है, तो वो होता ही रहता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारा हर्निया होता है वो 4 टाइप का होता है। अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि कौन से टाइप में कौन सा करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप किसी भी तरह की हर्निया की प्रॉब्लम हो, इन चारों टाइप में से कोई भी हो जो मैं बता रही हूँ, इन सीजनल की वजह से हो जाता है। इन सीजनल का मतलब होता है कि हमें सर्जरी वगैरह या कोई ऑपरेट हुआ है, तो उस जगह हमें इंजरी हो जाती है या जख्म हो जाता है, तो उस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। इंगुनल सबसे ज्यादा कॉमन होती है। वो क्या होती है, इनर साइड होती है, जो कमर होती है उसके इनर साइड होती है हमारी। और एक फिमोरल होती है, वो बाहर की साइड होती है, जो आउटर बोलते हैं उसको, वो चीज होती है। इंसिजनल मैंने बता दिया, ऑपरेट की वजह से। चौथी जो होती है एम्बेलिकल होती है, यानी कि बेली बॉटम में, यानी कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पे हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, खासकर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कि जब कॉन्स्टिपेशन में हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, तो वो उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है, हमारी जो कोई भी बीमारी हो, हम किसी से भी रिलेटेड देख ले, एसिडिटी की प्रॉब्लम देख ले, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कोई भी हम बीमारी लेके चले, ज्वाइंट्स पेन की, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती है। कि हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, उस वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। पहले हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होगा कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। इसके लिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने एक एसिडिटी पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। अगर उसको आप रेगुलर करते हो तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, और आपको स्टूल पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ठीक होगी, आपको काफी आराम मिलेगा। दूसरा सोल्यूशन है कि हम खाने पे ध्यान दें। अब खाने में क्या खाएं, कि जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी यानी कि मोटापा सबसे कारण है, तो सबसे पहले अपने वजन को कंट्रोल कीजिए।
कि हमारा जो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो बीएमआई रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेट होना चाहिए उतना हमारा वेट होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और खाने में हमें फाइबर वाली चीजें सबसे ज्यादा लेनी है, जैसे साबुत अनाज हो गया, कि साबुत अनाज आपने भिगो दिया उसको हम खा सकते हैं, स्प्राउट्स ज्यादा खा सकते हैं, दाल का सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं, केले में सबसे ज्यादा फाइबर होता है तो उसका हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं। और फाइबर का हमारे पास एक पैकिंग आती है, पाउडर के रूप में आता है, अगर आप उसको भी लेना चाहते हो तो उसको भी आप इजिली ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी आप उसको कैसे बाय कर सकते हो और आपको कुछ उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इन चीजों का यूज करने से आपका जैसे ही आप लाइफस्टाइल में चेंज करोगे, अपने डाइट में चेंज करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि हर्निया की प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे ठीक कर रहे हो। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हमें इनिशियल स्टेज होती है, कि हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, यानी कि जब स्टार्टिंग में हमें कोई बीमारी होती है तो उसी को हम इनिशियल स्टेज बोल देते हैं। उस पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो ये इजिली खत्म हो सकता है। कि डाइट से, जैसे मैंने बताया कि फाइबर वाली चीजें आपको ज्यादा लेनी है, ओबेसिटी ना हो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि फैट वाली चीजें आपको कम करनी होगी, साबुत चीजें ज्यादा खानी होगी, फ्रूट्स का ज्यादा यूज करना होगा, और योगा कि जैसे कपालभाति। पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नहीं कि आपको हर कोई योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। हर्निया में क्या होता है कि हमें कम से कम प्रेशर डालना होता है, क्योंकि हमें पेन होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट ना डले, हैवी वजन ना उठाए, ताकि उसको पेन दोबारा से होना स्टार्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कपालभाति कर सकते हैं। पर इसकी 3 स्टेज होती है कपालभाति की, जैसे कि हम धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, एक हम फिर थोड़ा सा फास्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, सिर्फ धीरे, कि हमारा पेट पे इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल ही हल्का हल्का सांस लेनी है छोड़नी है, सांस लेनी है छोड़नी है, हल्के हल्के से, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। और आप क्या कर सकते हो, पवन मुक्तासन हो गया, वो कर सकते हो। तो जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, ये आपको हल्की एक्सरसाइज करनी है और कम टाइम के लिए करनी है और धीरे धीरे करनी है, ठीक है। जितना आप धीरे धीरे करोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपको पेन को भी कंट्रोल करना है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे करनी है। मैं इसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो जो आपकी हर्निया की प्रॉब्लम को घर पे ही ठीक करे। और इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल ये जड़ से खत्म हो सकती है अगर इन चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे तो। और आपको पानी सबसे ज्यादा पीना है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम पानी का इंटेक बहुत ही कम करते हैं। हमें कई बार प्यास लगी होती है, हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं और पानी पीने के लिए हम सोचते हैं कि नहीं यार मैं थोड़ी देर के बाद में पी लूं। पर भागवत जी ने कहा है कि जब हमें प्यास लगी है तो हमें पानी पीना ही पीना चाहिए, प्यास को कभी भी नहीं मारना चाहिए। हर्निया की आजकल प्रॉब्लम हो रखी है वो सबसे ज्यादा पानी का इंटेक कम होने की वजह से होती है, कि हम प्यास लगती है हम पानी नहीं पीते, तो उस वजह से क्या होता है, हर्निया की प्रॉब्लम होती है। अगर पानी नहीं पी रहे तो हमें सिर्फ हर्निया की प्रॉब्लम नहीं, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, एपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ओल्ड एज में जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि 60 साल की उम्र होती है, तब हमें प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइड्रोसील जैसी बीमारी हो सकती है। वो सिर्फ क्या होता है, कॉमन रीजन पानी का इंटेक कम होना, पानी हमारा कम पीना। बस हमें जब प्यास नहीं लगी हो तो हमें सुबह का जो मौसम होता है, यानी कि सुबह जो हम उठ के पानी पीते हैं, उसमें हमें प्यास लगी हो या ना लगी हो उसमें हमें पानी पीना ही पीना है। भागवत जी हमेशा ये कहते हैं कि एक सुबह का जो पानी पीने का है वो आपको जबरदस्ती पीना है, और बाकी जो पूरे दिन में पानी है आपको प्यास लगने पर पानी जरूर ही पीना है। एक खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना, बहुत सारे लोगों को खाने के बाद प्यास लग जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, आजकल तो गर्मी का मौसम है तो छाछ, लस्सी, दूध, दही इसका आप यूज कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, पर पानी आपको खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही पीना है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो सिर्फ आपकी पानी टाइम पे पीने से और सही तरीके पीने से आपकी कम से कम 50 बीमारियों से आप बच सकते हो। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा पर आप 50 बीमारियों से बच सकते हो।
और पानी पीना कैसे है, आपको सिप सिप करके, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑलमोस्टली प्यास लगी होती है फटाफट पानी पी लेते हैं। पर हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कितनी भी प्यास लगी हो, हमें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है पानी पीने का। जो लोग फटाफट जल्दी में पानी पीते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती ही होती है। आप कभी भी ध्यान दे लीजिए, या उनको यंग एज में ये प्रॉब्लम हो जाएगी हर्निया वगैरह की, नहीं ओल्ड एज में जाके उनको प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम होती ही होती है। वो किस वजह से, कि वो फटाफट पानी पी जाते हैं। तो पानी का सही तरीका अपनाइए। पानी ही हमारी जिंदगी है, और पानी से हम इतने सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के। कोई भी हमें दवाई लेने की या किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैंने एक्सरसाइज बताई है वो आपको धीरे धीरे करनी है। और कुछ हम ऑयल्स का भी यूज कर सकते हैं खाने में, जैसे जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, अंगूर का तेल आता है। आप ये सोच रहे हैं अंगूर का तेल तो हमने सुना ही नहीं है ना, अंगूर का तेल आता है, उसका आप यूज कर सकते हो। नारियल का तेल सुना है, उसका सबसे ज्यादा यूज कर सकते हो। तो ये भी हर्निया के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पानी के इंटेक पे ध्यान देना है, कैसे पीना है, डाइट पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज है, जो योगा कर रहे हो वो धीरे धीरे करनी है आपको। 15 से 20 मिनट काफी है आपके लिए, वो भी धीरे धीरे करके। और आपको फाइबर सबसे ज्यादा लेना है, तो आप इनिशियल स्टेज में आराम से हर्निया को ठीक कर सकते हैं। नहीं तो इसका ऑपरेशन करवाना ही करवाना पड़ता है आपको। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर आप ये चीजें सॉल्व कर रहे हैं तो हर्निया की प्रॉब्लम से आप आसानी से बच सकते हैं। फिर भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। जहां तक हो सके मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भारत सुरक्षित रहे, बीमारियों से दूर रहे, और हेल्दी खाना खा के दूर रहे। कि ये नहीं है कि हम बाहर की जंक फूड्स खा रहे हैं उससे हम साफ सही रह जाएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रह जाएगी। नहीं, हमें इन चीजों को छोड़ना होगा, तभी हम अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। एक्सरसाइज करके, खाने पे ध्यान देके, लाइफस्टाइल चेंज करके। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी डिजीज ऐसी है जिससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपने काफी टाइम से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपको होम रेमेडीज चाहिए या डाइट चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो उस टॉपिक में मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ जरूर हेल्प करूंगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिए, ताकि जो लोग इससे परेशान हैं वो अपना घर बैठकर इलाज कर पाए और हेल्दी लाइफ जी पाए।